चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ का हमला, पूर्व सांसद का आरोप, हमलावरों ने धार्मिक नारे भी लगाए, कुर्सियां फेंकी, 45 लोगों पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा पर 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे हमला हुआ। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में भाजपा उम्मीदवार रमेश बुंदेले के लिए वोट मांगने पहुंची थी। भीड़ ने वहां कुर्सियां फेंकी और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए और हंगामा किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नवनीत ने कहा कि हम खल्लर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे। मेरे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे किए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर हिंसा, राज्य सरकार ने केंद्र से अफवाह हटाने को कहा। अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैलियां रद्द की, मुख्यमंत्री समेत 10 विधायकों के घर पर हमले हुए। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 3 महिला और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर की 4 रैलियां रद्द कर दिल्ली लौट आए हैं। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करेंगे। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों, इसी बीच राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफसा वापस लेने के लिए कहा है। हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और विशुपुर जिलों में अस्फा कानून को वापस से लागू कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। नाइजीरियाई राष्ट्रपति से कहा, यहां 60,000 भारतीय, इन्हें संभालने के लिए शुक्रिया। जी हां दोस्तों, नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नाइजीरिया के दौरे पर हैं। आज उनका यहां पर आखिरी दिन था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पन्नू मर्डर साजिश का आरोपी बोला, मेरी जान को खतरा। कोर्ट में कहा, पहचान उजागर हुई, पेशी से छूट मिले। एफबीआई ने जारी किया था फोटो। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी विकास यादव ने दिल्ली कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की है। विकास ने अदालत से कहा है कि उसे सुनवाई में हाजिर होने से छूट दी जाए। विकास ने वजह बताई है कि अब उसकी पहचान, उसके घर का पता और उसकी फोटोज दुनिया में उजागर हो गई है। ऐसे में उसकी जान को गंभीर खतरा है, इसलिए उसे सुनवाई से छूट दी जानी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में सियासी हलचल, बीजेपी से 2 बार विधायक रहे अनिल झा ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, दिल्ली में रविवार को 2 बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिले। पहले दिल्ली में पर्यटन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। इसके बाद बीजेपी नेता और किराड़ी से 2 बार विधायक रहे अनिल झा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। केजरीवाल ने अनिल झा को पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेता बताते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म की तारीफ की। साबरमती रिपोर्ट पर कहा, सच सामने आना अच्छी बात है, झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त रहती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को एक्स पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर संजय सिंह का तंज, कहा बीजेपी में शामिल होने वाले एकदम साफ हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल मचा दिया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक और चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बिना किसी के नाम लिए बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के साथ आ जाते हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर में।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। केजरीवाल को लिखा, पार्टी ने केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद किया, वादे पूरे नहीं किए। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। पार्टी ने जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तरी पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में पारा गिरने की है संभावना। जी हां दोस्तों, ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक पहुंच गया है। चक्रवाती परिसंचरण मध्यम स्तर तक प्रभावी है। मध्यम और ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में मध्यम और ऊंचे बादल बने हुए हैं, जिससे जल्द ही बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बर्फबारी 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढलानों तक ही सीमित रहेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भी आज देर रात या कल सुबह हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। इसकी वजह से दोस्तों जम्मू, हिमाचल और चंडीगढ़ के तलहटी इलाकों में छुटपुट और हल्की बारिश गरज के साथ पड़ने की संभावना है। उधर दोस्तों जम्मू, उधमपुर, कठुआ, पठानकोट, अमृतसर, ऊना, चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें अधिकतर देर रात या सुबह के आसपास तेज बारिश होने की संभावना है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदरूनी और दूर के हिस्सों पर इस मौसम प्रणाली का कोई खास असर नहीं होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैकग्रा बोले, कोहली इमोशनल, उन्हें टारगेट बनाओ, न्यूजीलैंड से हारकर दबाव में होंगे। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अग्रेसिव हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को विराट कोहली पर दबाव बनाने की सलाह दी है। 54 साल के इस दिग्गज ने कहा कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे कोहली खराब शुरुआत के चलते दबाव में होंगे। कंगारुओं को उन्हें टारगेट बनाना चाहिए। न्यूजीलैंड से हार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के पास उनके खिलाफ काफी गोला बारूद है। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत दोस्तों 22 नवंबर से हो रही है। यहां पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। टीम इंडिया को वहां पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी काफी अहम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झांसी अग्निकांड, एक और नवजात की हुई मौत, अब तक 11 जाने गई। डीएम बोले बीमार था, जला नहीं था, सरकार ने जांच कमेटी बदली। जी हां दोस्तों, झांसी अग्निकांड में एक और नवजात की मौत हो गई है। इस बच्चे को अग्निकांड के दौरान वार्ड से रेस्क्यू किया गया था। अब तक मरने वाले बच्चों की संख्या 11 हो चुकी है। हालांकि डीएम अविनेश कुमार ने कहा कि नवजात की मौत बीमारी की वजह से हुई है, वह जली नहीं थी। उधर दोस्तों आपको बता दें, अग्निकांड की पहली जांच रिपोर्ट अब 12 घंटे बाद भी नहीं आई है। सरकार ने जांच के बीच ही कमेटी को भी बदल दिया। पहले जांच की जिम्मेदारी झांसी के मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे को दी गई थी। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह को जांच सौंपी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय छात्रों का ब्रिटेन से हो गया मोहभंग, रिपोर्ट, आंकड़ों में 20% की गिरावट आई, संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन एक वक्त अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। आज भी यहां दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज मौजूद है, मगर अब भारतीय छात्रों का ब्रिटेन से मोहभंग होना शुरू हो गया है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में हायर एजुकेशन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2022-23 में 1,39,914 से घटकर 2023-24 में 1,11,329 हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरानी सुप्रीम लीडर खोमेनी ने बेटे को गद्दी सौंपी, बीमारी की वजह से पद छोड़ा। 55 साल के मुज्तबा का खुफिया एजेंसी में है दबदबा। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खोमेनी को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खोमेनी ने बीमारी के चलते यह फैसला लिया। हालांकि दोस्तों इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खोमेनी ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ई मित्र संचालक के घर 70 लाख की चोरी, 80 तोला सोना, 2 किलो चांदी और केश चुराया, बच्चे की गुल्लक फोड़कर भी पैसे ले गए। जी हां दोस्तों, बाड़मेर में ई मित्र संचालक के घर से करीब 70 लाख रुपए की ज्वेलरी और केश की चोरी हो गई। शनिवार रात करीब 2 बजे खिड़की के सरिये तोड़कर चोर घर में घुसे। चोर घर से लोहे की पेटी बाहर ले गए, जिसमें 80 तोला सोना, 2 किलो चांदी की ज्वेलरी और करीब 2 लाख रुपए केश थे। यही नहीं, चोर बच्चे की गुल्लक को फोड़कर भी उसमें से पैसे ले गए। घटना ग्रामीण थाना इलाके के चूली गांव की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग। 1500 किलोमीटर से ज्यादा है रेंज, आवाज से 5 गुना तेज है रफ्तार, इसे रोक पाना है असंभव। जी हां दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने शनिवार रात लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। इसका वीडियो शेयर करते हुए DRDO ने बताया कि ओडिशा के तट के पास APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से मिसाइल को ग्लाइडेड व्हीकल से लॉन्च किया गया। मिसाइल की फ्लाइट ट्रेजेक्टरी की ट्रैकिंग के बाद टेस्टिंग सफल मानी गई है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग से भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी सैन्य तकनीक है। दरअसल दोस्तों, लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है।